तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि ऑडियंस के बीच में बैठे हुए होते हैं, जो वहाँ पे कार की रेस देखने आए होते हैं। वो चारों फ्रेंड बहुत खुश होते हैं और जिस एरिया में बैठे होते हैं उसके एरिया का नाम होता है 180। वहाँ सब लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन निक थोड़ा अपसेट था। उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा होता है, उसे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा होता है। निक को वहाँ पे बहुत सारे अजीब क्लूज दिख रहे होते हैं। वो अपने आसपास लोगों को देखता है, तभी वहाँ पे उसके सामने आके एक काउबॉय बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक अमेरिकन कपल भी आया होता है जिसमें गार्ड कुछ कह रहा होता है, और वहाँ पे एक मदर भी थी जो अपने 2 बच्चों के साथ आई हुई होती है। वहाँ पे एक कार मैकेनिक भी आया होता है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आया होता है। निक को लग रहा था कि यहाँ पे एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें सब कुछ क्रैश हो जाएगा, और उसे बहुत सही लग रहा था। तभी वहाँ पे एक कार आती है जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंसा हुआ रह जाता है और वो रेस ट्रैक पे गिर जाता है, जिसकी वजह से एक कार का टायर फट जाता है। तभी वो कार क्रैश हो जाती है और उस कार का एक मैकेनिक के फ्रेंड को आके लगता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। सभी कार आपस में टकरा रहे होते हैं और उनके टुकड़े इधर उधर जाके गिर रहे होते हैं, जिससे उस अमेरिकन कपल की भी मौत हो जाती है। एक कार का इंजन उस मदर पे आके गिरता है, जिसकी वजह से वो क्रश हो जाती है। वो मैकेनिक इधर उधर भाग रहा होता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो काउबॉय भी मारा जाता है और निक के सारे फ्रेंड्स भाग रहे होते हैं, जिसके ऊपर वो छत गिरने की वजह से वो सारे भी मारे जाते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों मारे जाते हैं। तभी निक भी मारा जाता है। तभी निक की आँख खुलती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने ये क्या देख लिया है। तभी वो काउबॉय उसके सामने आके बैठ जाता है। सब कुछ एग्जैक्टली वही वैसे ही हो रहा था जैसे उसने देखा था, और निक ने फ्यूचर देख लिया था और निक को पता था कि अब वहाँ पे क्या क्या होने वाला है। निक बता रहा होता है कि अब एक्सीडेंट होने वाला है और सभी कार क्रैश हो जाएंगे। तभी उस क्रैश होने वाली कार का नंबर 45 होता है। निक जोर जोर से कहने लगता है कि ये कार का एक्सीडेंट होने वाला है। तभी लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे बहुत मारने लग जाते हैं। निक को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। वो लोग कुछ सोच पाते हैं इससे पहले निक का कहा सच हो जाता है और वहाँ पे बहुत ब्लास्ट हो जाता है, सारे कुछ क्रैश हो जाता है और उस अमेरिकन की वाइफ वहीं रह जाती है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी अंदर से एक कार का टायर आता है और उस मैकेनिक की दोस्त को कुचलकर मार डालता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या गया है। उस एक्सीडेंट के अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है उन लोगों की याद में जो इस एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। वहाँ पे बाकी सारे लोग भी आते हैं जो उस एक्सीडेंट में बच गए थे, और वहाँ पे वो अमेरिकन अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार उस गार्ड को समझ रहा होता है, क्योंकि वो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। वो अमेरिकन कहता है कि वो अपनी वाइफ के मौत का बदला ज़रूर ही लेगा। रात को निक एक विज़न देखता है जिसकी वजह से वो डर जाता है। उसने विज़न में देखा था कि बहुत सारी आग लगी हुई है। तभी वो अमेरिकन नशे की हालत में उस गार्ड के घर जा रहा होता है। तभी वो कार को खुला ही छोड़कर उस घर में जाने लग जाता है। तभी वो बियर कैन इरेज में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो खुद ही चलने लग जाता है, और उस अमेरिकन का पैर उस सिगर में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो घसीटा चला जा रहा होता है। तभी वहाँ पे फ्यूल गिरने की वजह से वो आग बहुत ज़्यादा चेन में भी फैल जाती है, जिसकी वजह से वो जलने लग जाता है और वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है, जिसकी वजह से गार्ड बाहर आता है। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और कार ब्लास्ट हो चुका होता है। निक को ये पता चलता है और वो सोचता है कि उसने जो विज़न देखा था वो इस अमेरिकन की मौत का ही विज़न था। तभी वो एक दूसरा विज़न देखता है, लेकिन इस विज़न से उसे भी कुछ नहीं पता चल रहा होता है कि अगली बारी अब किस। तभी वो मदर अपने बच्चों के साथ एक सैलून में होती है और वो उन दोनों का बच्चा एक बोर्ड पे पत्थर मार रहा होता है। तभी वहाँ का गार्ड उन्हें इस काम करने को मना करता है। तभी वो लेडी सैलून में बैठती है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो मर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और वो सही सलामत बच जाती है। लेकिन जब वो घर जा रही होती है तभी एक ग्रेस कटर से एक पत्थर टकराता है और वो सीधे उसकी आँख में आके लगता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। और वो पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने बच्चों ने ही मारा होता है। तभी निक को पता चल जाता है कि डेथ उनके आसपास ही है, और उस न्यूज़पेपर पे भी 180 लिखा हुआ होता है। तभी उन्हें 180 के साथ साथ डेथ का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तभी उन्हें डेथ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर वो डेथ के प्रोसेस को रोक देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी निक को एक और विज़न आता है, लेकिन वो डेथ के बारे में तो जान चुका था, पर अब वो नहीं समझ पा रहा होता है कि अब अगली बारी किसकी है। और ये पता लगवाने के लिए वो उस स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पे वो क्रैश हुआ होता है।
तभी वो उस कैमरा के फ़ोटोज़ देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि अगली बारी उस कार मैकेनिक की है। तभी वो कार मैकेनिक के पास तीनों पहुंचते हैं। तभी वो सब उन्हें सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तभी वो देखता है कि एक कार उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो कैसे भी करके उससे बच जाता है। तभी वो उन सब की बातों को मान लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और एक सिलेंडर उड़ता हुआ आता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी निक को पता चलता है कि अगली बारी उनकी फ्रेंड्स की है और उनकी मौत पानी की वजह से होने वाली है। तभी वो एक प्लान सोचता है कि एक फ्रेंड के पास निक जाएगा और एक फ्रेंड्स के पास लॉरी जाएगी और वो सिक्योरिटी गार्ड जाएगा। कि एक फ्रेंड कार में थी और दूसरा फ्रेंड एक पानी वाली जगह पे था। वो कार में जा रही होती है, तभी उसका कार फंस जाता है और वहाँ से नहीं निकल पा रही होती। तभी वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाने की कोशिश, तभी वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं, इसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पा रही होती है और डोर भी लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से वो बाहर भी नहीं निकल पा रही होती है। तभी वहाँ पे एक पाइप टूट जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी उस कार में आने लग जाता है। तभी हंट का फेवरेट कॉइन उस पूल में गिर जाता है। तभी वो उसे निकालने के लिए उस पूल में जाता है। हंट देखता है कि जिस पाइप में से वहाँ का पानी निकल रहा होता है, उसका कॉइन उस पाइप में गिर जाता है। हंट उस ट्रेन पाइप में फंस जाता है। उन दोनों को पानी की वजह से ही मरना होता है और वो दोनों बुरी तरीके से पानी में ही फंस चुके थे। तभी यहाँ पे कार में पूरी तरीके से पानी भर गया होता है। तभी वो उस कार में से किसी तरह अपना सिर बाहर निकालती है और उसे लगता है कि वो सांस ले सकती है, तो अब वो बच जाएगी। लेकिन वो कार खुद ब खुद ही चलने लग जाती है और उसे अपनी मौत अपने सामने दिख रही होती है। तभी वो लॉरी सही टाइम पे वहाँ पे आके उसे बचा लेती है। वो अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स करके उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। जेनेट को बचाने में तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हंट अभी भी वहाँ पे ही फंसा हुआ होता है। निक भी वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वो हंट को नहीं ढूंढ पा रहा होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर होता है। हंट की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है और यहाँ पे तो हंट मर गया और जेनेट बच गई। इसकी वजह से अब अगली बारी उस गार्ड की थी। लेकिन यहाँ पे गार्ड को अपनी मौत से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी फैमिली पहले ही मारी जा चुकी थी और उसे अब जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी निक को पता चलता है कि अगली बारी उस गार्ड की है, तो अब उस गार्ड को बचाने के लिए वो दोनों वहाँ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो फांसी पे लटक गया है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा था, इसलिए वो दोनों उसे उतारते हैं नीचे। लेकिन वो बताता है कि मैं सुबह से फांसी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, जिसकी वजह से मैं मर नहीं पा रहा हूँ। वो लोग सोचते हैं कि जेनेट को बचा के उन लोगों ने डेथ को पूरी तरीके से चीट कर दिया है और अब उन लोगों को कोई खतरा नहीं है, तो वो लोग अब सेलिब्रेशन करने के लिए कहीं जाने वाले होते हैं। निक सामान पैक कर रहा होता है और लॉरी जेनेट के साथ कहीं गई हुई होती है। तभी टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि उस काउबॉय की, और निक समझता है कि काउबॉय अगर बच गया था तो अब अगली बारी तो उसकी होगी, इसलिए वो बचाने के लिए उसे चला जाता है। तभी निक कार में बैठ के उसे बचाने के लिए जाता है और वो गार्ड को भी वहाँ पे बुला लिया होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डेथ ने अपना काम करना शुरू कर दिया होता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हीं के सामने उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। तभी वो दोनों अपनी दो फ्रेंड्स को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक एम्बुलेंस उस गार्ड को उड़ा के अपने साथ ले जाती है। तभी निक हॉल में उन लोगों को बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी निक वहाँ पे जाता है और उसको एक विज़न आता है। तभी वो लॉरी को बचाने के लिए ढूंढने लग जाता है। तभी वहाँ सिनेमा रूम के सामने वाले रूम में आग लग जाती है। निक लॉरी को ढूंढ लेता है। तभी निक उन दोनों को बताता है कि मौत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मौत का खेल अभी चल ही रहा है। तभी वो कहते हैं कि यहाँ से निकलना अभी बहुत सेफ होगा। तभी जेनेट उन लोगों के साथ जाना नहीं चाह रही होती है और वो वहाँ पे बैठी होती है। तभी सिनेमा हॉल में आग लग जाता है और जिसकी वजह से जेनेट मारी जाती है। अगली बारी लॉरी की थी और वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे होते। तभी लॉरी का पैर एक्सीलेटर में फंस जाता है। तभी लॉरी मारी जाती है और निक का यहाँ पे आँख खुल रहा है और उसे पता चलता है कि उसने फिर से एक विज़न देखा और गार्ड वहाँ पे बातें करते हुए चल रहे होते हैं। तभी निक कुछ समझ पाता है या फिर खुद को संभाल पाता है, उससे पहले ही उस गार्ड को एम्बुलेंस अपने साथ ले जाती है। तभी निक मॉल में जाता है और वो सिनेमा हॉल में जाने के बजाय उस रूम में जाता है जहाँ पे आग लगी होती है और वो सबको बचाना चाह रहा होता है और वो आग बुझाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आग बुझाने में कामयाब हो जाता है और वो सोचता है कि उसने इतने सारे लोगों को बचा लिया है। तभी हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर हमें एक बस दिखाई जाती है जिसके ऊपर 180 लिखा हुआ होता है।
तभी वो तीनों एक कैफ़े में बैठे हुए होते हैं, लेकिन निक को वहाँ पे भी बहुत सारा अजीब सा क्लू मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो फिर से बहुत अपसेट हो जाता है। तभी निक सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ों को देख के उसे लगता है कि उसने कुछ नहीं बदला, उसने डेथ को कोई भी चीट नहीं किया हुआ है, बल्कि डेथ ने उसके साथ एक प्रैंक किया होता है, क्योंकि वहाँ पे उस मॉल में आग लगने ही नहीं वाली थी। उसने एक प्रैंक किया है और डेथ ने उसे यहाँ पे इस कैफ़े में बिठा रखा है। ये डेथ का ही प्लान है। तभी ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक ट्रेन आती है और उन तीनों को कुचल देती है और उन तीनों की मौत हो जाती है और मूवी एंड।